सोशल मीडिया का एक वायरल मैसेज हो रहा है जिसमें कोर्ट में चल रहे भ्रष्टाचार का खुलासा का दावा किया जा रहा है और सीजीआई पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो पहले हम आपको सोशल मीडिया का मैसेज दिखाएंगे, फिर उसके एक एक फैक्ट को प्रैक्टिकली रूप से यानी सच्चाई में जो है और जो उसका फैक्चुअल है यानी जो मतलब किताब में है वो किस है, जो सरकार कहती है, जो कोर्ट कहती है, दोनों फैक्ट चेक दिखाएंगे। ये अलग तरह का फैक्ट चेक का जरूरत सुनिएगा। पहले हम अब को लिए चलते हैं इस पूरे के पूरे सोशल मीडिया के मैसेज की तरफ। सोशल मीडिया का मैसेज क्या कहता है, शुरुआत होती है। उससे पहले आपको सोशल मीडिया के मैसेज की तरफ चलें। हर एक पॉइंट पर आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर आनी चाहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। क्या है पूरी की पूरी खबर। सोशल मीडिया का मैसेज स्टार्ट होता है। क्या आप जानते हैं भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति राज्यपाल से भी ज्यादा प्रोटोकॉल जजों को हासिल है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार इन्हें सस्पेंड या बर्खास्त नहीं कर सकती। उनके घर पुलिस, सीबीआई, ईडी बगैर चीफ जस्टिस की इजाजत के नहीं जा सकती। ये कितने भी भ्रष्ट हों, इनकी निगरानी नहीं की जा सकती। उनके फोन या तमाम गैजेट को सर्विलांस पर नहीं रखा जा सकता। इसलिए भारत का हर एक जज खुलकर भ्रष्टाचार करता है, घर में नोटों की बोरे भर भर कर रखता है और कभी पकड़ में नहीं आता है। जस्टिस वर्मा भी पकड़ में नहीं आते अगर उनके घर पर आग नहीं लगी होती। एक ईमानदार फायर कर्मचारी ने वीडियो नहीं बनाया होता, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत क्लीन चिट दे दिया कि अफवाह फैलाई जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत क्लीन चिट दे दिया कि अफवाह फैलाई जा रही है। टीवी चैनलों पर वी के मनन, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े वकील कह रहे थे आग तो जनरेटर में लगी थी, अंदर कोई गया ही नहीं था। तो नोट मिलने का सवाल कैसे उठता रहा, तरह तरह की थ्योरी दी जा रही थी। मगर कोई यह लोग भूल गए कि आग बुझाने वाले ने यह सोच कर वीडियो बना लिया कि यह एक जज का घर है जो भारत में राष्ट्रपति से भी ऊंचा और बगैर सबूत के उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए उनसे जो है उसने वीडियो बना लिया। लेकिन जस्टिस वर्मा इतना घाघ हैं, अब नई थ्योरी देकर कह रहे हैं कि स्टोर रूम तो मेरे कब्जे में था ही नहीं। यह वही जज हैं जिसने हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच रोकने के आदेश दिए थे। यह वही जज हैं जिसने दिल्ली दंगों के 11 दंगाइयों को पर्याप्त सबूत होने के बजाय रिहा करने का आदेश दिया था, जबकि निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिया था। आप लोग क्या समझते हैं, ये सारे फैसले जस्टिस वर्मा ने यूं ही दिए होंगे? क्वेश्चन मार्क करता हुआ ये मैसेज खत्म होता है। आपने ये सोशल मीडिया का मैसेज देखा, इसमें हमारा कोई भी एक भी शब्द नहीं है। सोशल मीडिया का वायरल हो रहे मैसेज को हमने आपको दिखाया। अब मैं इस मैसेज का एक एक लाइन का, एक एक चीजों का आपके सामने फैक्ट चेक रखूंगा। और फैक्ट चेक होगा दो टाइप का, एक प्रैक्टिकल कि एक्चुअल में जो सही होता है, क्योंकि डंके पर चोट कर कहूंगा जो चीज होता है उसको दिखाएंगे। अगर हम किताबों में जाएंगे तो कहेंगे ये तो होता ही नहीं भैया। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं हमारा जो किताबों में बात करें तो हमारा यहां भ्रष्टाचार नहीं होता है, हमारे किसी भी सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार नहीं होता। बुक में कहीं नहीं लिखा था भ्रष्टाचार होता, और कोई भी अधिकारी के अकाउंट में भ्रष्टाचार की रकम नहीं दिखाई जाती। ये क्या है, ये जो है वो किताबी बातें हैं। अब प्रैक्टिकल बात क्या होती है, कितने ऐसे हैं, मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो घूस लेते हैं, पैसे लेते हैं और वो उनके अकाउंट में कैश में जाता है। जो बात आप कह नहीं सकते हो किसी मीडिया उस पर, किसी चीज पर। ये दो टाइप का आपको फैक्ट दिखाऊंगा। एक तरफ हम कह नहीं सकते कि भैया क्योंकि किताब में मौजूद नहीं। बहरहाल आप चलते हैं। दावा नंबर 1, प्रधानमंत्री दावा किया गया कि भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ज्यादा प्रोटोकॉल जजों को हासिल है। ये सोशल मीडिया का पहला दावा था। अब ये बात करें तो इसका दावा आंशिक रूप से सही है। क्यों सही है? क्योंकि भारत में प्रोटोकॉल की व्यवस्था जो है वो इंडियन ऑर्डर जो है प्रेसिडेंस द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो आधिकारिक समारोह औपचारिक अवसरों पर व्यक्तियों की स्थिति को दर्शाती है। इसी क्रम में राष्ट्रपति पहले स्थान पर आते हैं,
उपराष्ट्रपति दूसरे स्थान पर, प्रधानमंत्री तीसरे स्थान पर, राज्यपाल चौथे स्थान पर अपने राज्य में, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है सीजीआई छठे स्थान पर है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य सुप्रीम कोर्ट के जज 9वें स्थान पर है। इसलिए कहना गलत है कि जजों को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रोटोकॉल प्राप्त है। अब ये आगे बढ़ते हैं। हालांकि जजों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है जो उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को केवल महाभियोग यानी इंपीचमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 संरक्षण उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए है, ना कि प्रोटोकॉल के लिए है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रोटोकॉल में चलिए उनका ऊपर से नीचे तक समझ में आता है कि चलिए वो तीसरे छठे नंबर पे आते हैं, लेकिन एक बात तो जरूर है कि अगर किसी सरकार को गिराना हो हो सकता है किसी को भ्रष्टाचार के मामले, किसी और के मामले में किसी भी तरह से हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दी, लेकिन कल को किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को केवल और केवल हटाना है तो राष्ट्रपति और उनके भी हाथ में केवल और केवल कह के इस्तीफा दिलाना है नहीं है, उसके लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। और महाभियोग में कितने पचड़े हैं, अभी हाल ही में आपने जस्टिस यशवंत वर्मा का केस देखा, जहां उपराष्ट्रपति की पद पर बैठे हुए व्यक्ति की गद्दी, मतलब उनका जो पद था जिस पर बैठे हुए थे जगदीप धनखड़, उनको खोना पड़ा। मामला कुछ यही था। तो प्रैक्टिकल और अनप्रैक्टिकल में बात समझिएगा कि दूसरा दावा किया गया इस सोशल मीडिया के वायरल मैसेज में कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार इन्हें सस्पेंड या बर्खास्त नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने बताया, ये बात फैक्ट है कि किसी भी जज को केंद्र सरकार या हाई कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को केंद्र या राज्य सरकार से उनको निलंबित या बर्खास्त नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 और 218 के अनुसार जज केवल महाभियोग से ही हटाया जा सकता, वो भी संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता है, और यह प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। लेकिन इसके पहले भी सीजीआई जब रिकमेंड करेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, तभी होगा। अपने से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इसको भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि सीधे तौर पर सीजीआई का रिकमेंडेशन चाहिए। तो यह दावा पूर्ण रूप से सच है। दावा नंबर 3, किसी भी जस्टिस के घर बगैर चीफ जस्टिस के इजाजत के उनके घर सीबीआई पुलिस नहीं जा सकती। ये बात सच है कि ये दावा, एक बात करें तो आंशिक रूप से सच ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के एक फैसले में कहा था कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुमति आवश्यकता है। यह प्रावधान जजों के अनुचित उत्पीड़न को बचाने के लिए बनाया गया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि जज पूरी तरह से जांच से परे हैं। सीजीआई की अनुमति के बाद सीबीआई या अन्य एजेंसियां जांच कर सकती हैं। मतलब आप समझे, सीबीआई जब तक सीजीआई अनुमति नहीं देंगे तब तक उनका जांच या सीबीआई कोई भी किसी प्रकार का कोई भी एजेंसियां जांच नहीं कर सकती हैं। जस्टिस वर्मा के केस में यही हुआ था। पुलिस मौजूद थी, फायर ब्रिगेड के कर्मी मौजूद थे, सामने पैसा रखा हुआ बोरियों में जल रहा है, लेकिन वो हाथ पे हाथ खड़े किए हुए हैं, चूंकि ना वो उस पैसे को जब्त किया उन्होंने, ना उस पैसे के कोई डॉक्यूमेंटेशन किया, कुछ नहीं किया, और वो वापस चले आए। बाद में सुबह के टाइम वो पैसा जल के कहां गया, किसके पास गया, कुछ पता नहीं, और उसकी जांच चल रही है। तो ये है असली सच। और जब सीजीआई जब तक अनुमति देंगे तब तक वो कितने जगह ठिकाने पर लगाया जा चुका है, अब आप समझ सकते हैं। बहरहाल दावा नंबर 4, वो कहते हैं, कहा गया इस दावे में कि यह कितने भी भ्रष्ट हो, जज कितने भी भ्रष्ट हो, इनकी निगरानी नहीं की जा सकती है, उनके फोन या गैजेट सर्विलांस पर नहीं रखा जा सकता। हमें दावा भी अतिशयोक्ति, थोड़ा सा भ्रामक लगता है, क्योंकि जजों की निगरानी संभव तभी है एक सख्त प्रक्रिया के अधीन है। उदाहरण के लिए किसी जज के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत होने पर इन हाउस इंक्वायरी पहले होगी, उसके बाद सीजीआई संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा जांच शुरू की जा सकती है। फोन टैपिंग, सर्विलांस, कानूनन अनुमति जैसे टेलीग्राफ एक्ट 1885 की आवश्यकता होती है, और यह नियम सभी पर लागू होते हैं जिसमें जज भी शामिल है। यह दावा जजों की निगरानी नहीं हो सकती गलत है, लेकिन एक बात तो तय है, हमने कहा ना प्रैक्टिकल बात, सच्चाई बात। प्रैक्टिकल बात है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के घर पर या किसी कर्मचारी के दफ्तर में किसी को पैसा लेके एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पकड़ ले तो क्या करेगी, उसको तुरंत बर्खास्त करके जेल ले जाएगी। वहीं देख लीजिए आप, जस्टिस वर्मा के घर पैसा मिला, उनका है या नहीं है तो बात की बात है, लेकिन एक बात तो था कि उनके घर के स्टोर रूम में मिला ना,
हुआ क्या? कहीं कोई गिरफ्तारी, कहीं कुछ। बल्कि इतना होने के बावजूद भी जस्टिस यशवंत वर्मा ने आखिरी में कहा कि ये भैया ये पैसे मेरे नहीं है, ये गलत दावा किया है, तब जब वो महाभियोग के लिए उनको फेस किया जा रहा था और लग रहा था कि महाभियोग आ जाएगा, वो तो भला हो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, उनका तो भला हो ही गया, उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इसमें भला किसका हो गया? आप समझते हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा का महाभियोग नहीं आया। अब आप समझते हैं, इसमें एक दावा किया गया, हर जज जो है खुलकर भ्रष्टाचार कर सकता है, घर के नोटों की भर कर रख सकता है। लेकिन यह भी बात सच है कि प्रैक्टिकली, मतलब जो फैक्चुअली है, किताबी है, ये तो झूठ भाई, पूरी तरह से झूठ है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, एक पूरी तरह से दावा करना सबूत के, ये गलत है। उस पर आरोप लग जाएंगे तो उसकी जांच भी होगी, वगैरह वगैरह, फलाना ढमका, सब कुछ। यानी कि किताब में तो ये लिखा है कि नहीं भैया जांच होगी, सब कुछ होगा, लेकिन क्या होगा? इन हाउस कमेटी बिठाई जाएगी, उसके बाद ये होगा, फलना होगा, ढमका होगा। होगा क्या? 0/सम्मान नाटा। उसका प्रमुख उदाहरण है जस्टिस यशवंत वर्मा। बार बार हम कह रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि आपके सामने प्रैक्टिकल भी उदाहरण है, किताबी उदाहरण नहीं। किताबी उदाहरण से हम तुरंत नकार जाते हैं, नहीं भैया ऐसा हो ही नहीं सकता है। कतई भी एक जज के ऊपर तो आरोप लग सकते हैं, तो उसके ऊपर जांच होगी और उसके ऊपर महाभियोग लगा के उसे पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के घर क्या हुआ? दावा नंबर 6, कहा गया कि भाई जस्टिस यशवंत वर्मा पकड़े नहीं जाते अगर उनके घर में आग नहीं लगी होती। वो तो कहा गया कि भाई ईमानदार फायर कर्मचारी ने वीडियो बना लिया इसलिए ऐसा कुछ हुआ। अब फैक्चुअल तो ये है, लोगों का कहना है कि भाई ऐसी बात नहीं है, पकड़े जाते। लेकिन यहां पर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बात कहे थे, आपको याद अगर नहीं होगा मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि भाई आग लगी तो कैसे पकड़ा गया? ध्यान दीजिएगा, जस्टिस वर्मा के घर आग लगी तब कैसे पकड़ा गया। अब सोचिए, बहुत सारी ऐसी अनगिनत जगह हैं जहां आग नहीं पहुंची, और जहां आग नहीं पहुंची तो फिर वहां का क्या कहानी है? सोचिएगा जरा, बड़ा ही रोचक बात है। जहां आग नहीं पहुंची वहां का क्या करें, उसके बारे में अब आप समझ सकते हैं। होशियार के लिए इशारा ही काफी है, लेकिन अगर तथ्य जांच करें भैया, सच्चाई की बात करें, क्योंकि प्रैक्टिकल तो मैंने बता दिया कि जहां आग नहीं पहुंची, प्रैक्टिकल की बात करें, नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो इनके ऊपर जांच होगी और इनके ऊपर कार्रवाई होगी, और ये कतई भी किसी भी तरह से नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बाकायदा कमेटी बनाई, उसका जांच रिपोर्ट आई, उसके बाद महाभियोग के लिए गया, सब कुछ गया। तो ये जितने भी दावे हैं प्रैक्टिकली इनको भैया सही, कहीं ना कहीं सही लगते हैं, लेकिन अगर ऑफिशियली किताबी में जाएं तो ये पूर्णतः खारिज करते हैं, गलत है। इसके अलावा दावा यह किया गया भाई सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने तो उसको क्लीन चिट दी, अफवाह फैलाई ना जाए कहा गया। ये बात सच है कि अफवाह फैलाने के लिए रोक किया गया था, लेकिन क्लीन चिट देने की बात गलत है। जो दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने तुरंत क्लीन चिट दिया, नहीं, क्लीन चिट नहीं दिया था। यह दावा जो इसमें किया गया रहा वो भ्रामक है। इसमें यह भी कहा गया कि टीवी चैनलों पर अभिषेक मनु सिंघवी और बाकी के बीके मेनन कह रहे थे कि आग जनरेटर से लगी। इस तरह की चीजें कहीं नहीं सामने आई, और यह भी दावा भ्रामक और गलत है। इसके अलावा बात की गई हेमंत सोरेन के, जो जिनको हेमंत सोरेन ने जस्टिस वर्मा ने हेमंत सोरेन को वो दिया था, जमानत दिया था, ये बात गलत है। और दिल्ली दंगों को लेकर 11 लोग को इन्होंने जमानत दी जिनको उम्र कैद हो गई थी, ये भी दावा गलत है। यानी कि जो आखिरी के दावे हैं वो प्रैक्टिकली भी गलत है, और लेकिन शुरुआती दावे जो हैं उनमें प्रैक्टिकली और जो थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकली चीजें तो सही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली में सोचना पड़ेगा। आपसे अनुरोध है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।